सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही आज की खबर जन जागरूकता की खातिर प्रसारित की जा रही है। आज की खबर विशेषकर उन लोगों के लिए है जो किसी भी आला लगाए और कुर्सी पर बैठे जाहिल झोला छापों को डॉक्टर मान लेते हैं और इलाज के नाम पर अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। जब अस्पतालों में लाशों का भी इलाज होने लगे तो समझिए कि आप कैसी लचर व्यवस्था में जीने को मजबूर हैं। आज हम आपके शहर के टॉप मोस्ट टैलेंटेड झोला छापों से आपका परिचय कराएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे और दिखाएंगे कि आपके जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड के जरिए लिंग परीक्षण कहां हो रहा है। इसके अलावा उस शख्स से भी हम आपको मिलवाएंगे जो 5,000 रुपए में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना देता है और किस स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ते की सुई लगाने की एवज में वसूली की जाती है, उस स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम आपको ले चलेंगे। लेकिन खबरदार, कोई भी शख्स यह सब देखने के बाद सीएमओ साहब को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये है आपके शहर के बिछिया क्षेत्र में संचालित सत्यम हॉस्पिटल के झोला छाप आरपी यादव उर्फ राम प्रकाश यादव। हाइड्रोसिल जैसे छोटे मोटे ऑपरेशन और टाँके वाके लगाने का काम ये पिछले 15 वर्षों से बेरोक टोक कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल है ओपीडी करने में। कई सालों तक अस्पताल लाइन में पीआरओ का काम करते करते ये अब झोला छाप डॉक्टर बन चुके हैं। सूत्रों से पता चला है कि किसी पप्पू कॉलेज से गप्पू टाइप की डॉक्टरी डिग्री भी इन्होंने बनवा रखी। ये है झोला छाप काजू सिंह। ये मोतीराम चौराहे से झंगा के बीच अपना अस्पताल चलाते हैं। एक मरीज का ऑपरेशन कर दिया था इन्होंने और उसकी मौत हो गई। जेल भी काट आए हैं और अस्पताल भी इनका सील हो चुका है, लेकिन आज भी ये तमाम अस्पतालों पर जाकर सर्जरी करने जैसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और अपने सील हो चुके अस्पताल में भी चोरी छिपे इलाज कर रहे हैं। ये है झोला छाप बंगाली सीके दास। ये टकला कुसमी बाजार में अस्पताल चलाता था। इसने भी ऑपरेशन किया और मरीज की मौत हो गई। इसका आयुष हॉस्पिटल भी सील हो गया। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन यह सेटिंग बाज 5 लाख रुपए में सारी सेटिंग कर बच निकला। आजकल यह टकला मेडिकल स्टोर की आड़ में खटिया बिछाकर और लालटेन जलाकर मरीजों का पेट अपने रजही स्थित क्लिनिक पर चीर दे रहा है। इसके पास मेडिकल स्टोर चलाने का ऐसा ड्रग लाइसेंस है जिसका फार्मासिस्ट उत्तराखंड में रहता है। यह है नौसड़ क्षेत्र का झोला छाप त्यागी। ये नौसड़ में त्यागी हॉस्पिटल चलाते हैं। पति पत्नी दोनों झोला छाप प्रैक्टिस जमकर करते हैं और लोगों को इलाज के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। अंड बंड संड वाले संस्थान से विक्रम बेताल की डिग्री लेकर ये झोला छाप खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़ करता चला रहा है। ये हैं आपके शहर के काफी जुगाड़ू टाइप के बड़े सीनियर झोला छाप यूएस तिवारी उर्फ उमाशंकर तिवारी। तिवारी जी को पूरा शहर इनके फर्जी प्रोफाइल की वजह से एमडी डॉक्टर जानता है, जबकि सच्चाई यह है कि तिवारी जी ने कभी किसी मेडिकल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा। तिवारी जी पूरे प्रशासन को मूर्ख बनाते हुए लगभग 20 सालों से असुरन पर अपूर्वा क्लिनिक चला रहे थे। उसके बाद गोरख धंधा अपना चलाते हुए यह शिवपुर साहबाज के बीच गोदाम पर स्थित संवेदना हॉस्पिटल पर आजकल इलाज कर रहे हैं। इनके किसी विशेष जानकार ने सिस्टम न्यूज पोर्टल पर पत्र भेजकर बड़े विस्तार से इनकी जीवनी के बारे में बताया है। सूत्र बताते हैं कि झोला छाप तिवारी जी की स्थानीय थाने में अच्छी पैठ है, जिसके जरिए ये अक्सर अपना भौकाल टाइट किए रहते हैं। बाकी इनके जीवनी और इनके हैरत अंगेज कारनामों की खोजबीन अभी जारी है। ये है झोला छाप जनार्दन। मेडिकल कॉलेज के सामने गोल्ड हॉस्पिटल चलाता है। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से बताती हैं कि यह झोला छाप अपने अस्पताल के अलावा क्षेत्र में घूम घूम कर ऑपरेशन करता है। अपने डॉक्टर होने का जलवा और जाल फैलाकर यह झोला छाप कैंची छुरा उठाए तमाम हाफ मर्डर अब तक कर चुका है। ये है झोला छाप मोहम्मद मोहसिन उर्फ पुरी। भटहट के वैष्णवी अस्पताल से लेकर सत्यम जैसे तमाम अस्पतालों पर यही सर्जरी करता है। यह टकला भी मरीज के प्राण लेकर जेल से वापस लौटा है और आजकल सत्यम अस्पताल के संचालक रंजीत के साथ मिलकर उसके नए अस्पताल पर ऑपरेशन कर रहा है। ये सब महारथी तो आपके शहर के उम्र दराज झोला छापों की सूची में शुमार हैं, लेकिन आपके शहर में झोला छाप लौंडों की भी एक पूरी की पूरी नस्ल मौजूद है। ये है झोला छाप कृष्णा।
यह लौंडा लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या का मास्टर ब्लास्टर प्रोग्राम है। इसके सवेरा अस्पताल को सील कर दिया गया था, फिर इसने सील तोड़कर उसी जगह पर सुरक्षा अस्पताल खोला। हमें जब भनक लगी तो ये वहां से भी फरार हो गया और आज के समय में सूत्रों के अनुसार ये अपने घर पर ही अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। ये हैं सबसे कम उम्र के सबसे अमीर झोला छाप गणेश। ये नौसड़ से खजनी मार्ग पर मेडिसिटी हॉस्पिटल चलाता है। ये आज की तारीख में अपने झोला छाप तजुर्बे के कारण कई करोड़ का मालिक बना बैठा है, जबकि सूत्र यह बताते हैं कि इस झोला छाप का असली काम फर्जी डिग्रियां बनवाना है। सूत्र बताते हैं कि 2012 तक बिछिया के एक छोटे से पैथोलॉजी पर हेल्पर का काम करने वाले इस झोला छाप गणेश ने जब अपने गीडा स्थित नए आलीशान मकान का गृह प्रवेश कराया था, तब उस गृह प्रवेश में शहर के नामचीन झोला छापों और नकली डिग्री बनाने वालों का पूरा रैकेट मौजूद था। इस गणेश के कहानी का डिटेल श्री गणेश हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये है झोला छाप लॉन्डो की चेन सीरीज का सबसे छोटा हाथी और सबसे छोटा रिचार्ज, जितेंद्र। हटहट में वैष्णवी हॉस्पिटल चलाने वाला यह 1.5 फुटिया झोला छाप कभी सत्यम हॉस्पिटल के संचालक रंजीत का पार्टनर हुआ करता था। इसके अस्पताल पर जब मजिस्ट्रेट छापेमारी करने पहुंचे थे, तब यह 1.5 फुटा मरीजों को शटर में बंद करके भाग गया था। इसके वैष्णवी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन RTI माफिया वीरेंद्र राय द्वारा करवाया गया था, जिसके सबूत रिकॉर्डिंग के तौर पर अब सामने आ चुके हैं। ये तो रहा आपके शहर के नामचीन झोला छाप हस्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा, लेकिन एक ब्यौरा और है बढ़लगंज में संचालित चंपा हॉस्पिटल का। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे के स्थानीय कार्यालय से सामंजस्य बिठाकर इस अस्पताल के संचालक संजय यादव द्वारा अवैध अल्ट्रासाउंड के जरिए लिंग परीक्षण किया जा रहा है, जिसका वीडियो आप सबके सामने है। गोरखपुर का स्वास्थ्य महकमा कुछ अच्छा करे या ना करे, लेकिन भ्रष्टाचार और कदाचार की फंतासी कहानियां यहां से अक्सर निकलती रहती हैं। CMO प्रांगण में घूमने वाला गोपाल यादव 5,000 में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना देता है और ऑपरेशन भी करवा देता है। सैकड़ों लोग अब तक सरकार को चूना लगाने की इस मुहिम में शामिल होकर भ्रष्टाचारियों की इस महायोजना का लाभ उठा चुके हैं। तो फिर आप क्यों खड़े हैं? आप भी इस छूट का लाभ उठाइए। जितना लूट सके उतना लूटिए, क्योंकि चोट्टे बेईमानों की इस बारात में तमाशबीन खड़े रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हरनही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आया यह वीडियो यह बता रहा है कि यहाँ डॉक्टर की जगह फार्मासिस्ट इलाज करते हैं और साथ ही यहाँ लोगों से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने की एवज में 30 रुपए की वसूली की जा रही है। अधीक्षक साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सिस्टम का सच, एक आवाज, भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ।